वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। हम 14 जेपीएससी के लिए ट्राइबल रिवोल्ट्स इन झारखंड देख रहे हैं। जस्ट रिकॉल के लास्ट लेक्चर में हमने सबसे पहले ढाल रिवोल्ट देखा, उसके क्या रीजन थे और क्या उसका कंसिक्वेंस हुआ। रीजन्स में हमने देखा कि जगन्नाथ ढाल को हटाकर नीमू ढाल को बना दिया गया और उसके सब्जेक्ट में लार्जली वो काफ़ी फेमस और डिमांडिंग था जगन्नाथ ढाल, इसकी वजह से मेजरली ये रिवोल्ट हुआ। एंड देन फिर से उसको नीमू ढाल को हटाकर जगन्नाथ ढाल को वापस बुलाया गया और लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मॉर्गन को अपॉइंट किया गया ताकि इसको क्वेल कर सके, इसे दबाया जा सके, हालांकि वो फेल हो गए थे। उसके बाद हमने उसको समराइज़ किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो हमने देखा वो चुआड़ रिबेलियन देखा कि चुआड़ एक डेरोगेटरी वर्ड था, उसको यूज़ करते थे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को डिनोट करने के लिए ब्रिटिशर्स और उनके एलाइज जो ज़मींदार थे वो। उसके बाद हमने देखा कि उनका अपॉइंटमेंट मेजरली पाइक्स के तौर पर, जो कि फूड सोल्जर्स होते थे, उसमें होता था, तो उन्हें भी हटाकर किसी और को अपॉइंट किया जाने लगा था। उसके बाद उनके लैंड रेवेन्यू, इलीगल कैप्चर्स ऑफ लैंड होने लगे, एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस लगाया जाने लगा और इन सब वजह से उनका एक रिवोल्ट हुआ। और उसमें मेजरली जिन्होंने इसको लेड किया, इट वॉज लेड बाय रघुनाथ महतो, सुबल सिंह, इन जोशों ने लेड किया और फिर इसको अपना गांव, अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज, इस नाम से ये चला। उसी सीरीज़ को जस्ट हम आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट हमारे पास जो आज इंपॉर्टेंट रिबेलियन वो हम देखेंगे वो चेरो रिबेलियन होगा। अगेन शॉर्ट रखते हैं सारे लेक्चर्स को, आप धीरे धीरे यूज टू होइए। और अगर आप 14 जेपीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं अच्छे से या करना चाहते हैं तो आप सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे भी जुड़िए और यूट्यूब में हमें सब्सक्राइब कीजिए और अपने कलीग्स को, खास करके जो इंग्लिश मीडियम में अच्छे रिसोर्सेज के लिए देख रहे हैं, उन्हें सेलेक्ट सिविल्स के बारे में बताइए। ऑल राइट, तो आज हम देखते हैं चेरो रिबेलियंस के बारे में। सबसे पहले देखिए कि देयर वर 2 फेजेस ऑफ दिस रिबेलियन और मेजरली हमने देखा कि क्या इसके रीजन्स होते थे। सबसे पहले कल्चरल, उनके लाइफ में दखल अंदाजी ब्रिटिश का और वो ज़मींदार जो ब्रिटिश के एलाय होते थे। उसके बाद उनके लैंड्स पे परमानेंट सेटलमेंट की वजह से, स्थायी बंदोबस्ती की वजह से उनको टैक्सेस पे करना होता था और इन सब वजहों से अलग अलग एरिया में अलग अलग रिबेलियन हुए हैं। तो ये 2 फेज जो हुआ, पहला फेज हमारा 1770-71 में था और इसको लीड किया था चित्रजीत राय ने और उसके दीवान जयनाथ सिंह ने। और दूसरा फेज हुआ था 1800 से 1818 एडी के बीच में और जिसे लीड किया था भूखन सिंह ने। और जितने भी रिवोल्ट्स होते हैं, एक तो एक्सटर्नल रीज़न होता ही है, दूसरा इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से वो कहीं ना कहीं वजह होती है जिसका फ़ायदा उठाते हैं दूसरे लोग। जैसे कि आप फ्रेंच भी देखिएगा ना, जो फूट डालो राज करो वाला था ना मामला, जो हम कहते हैं लेमैन में, और इसे हम एसोसिएट करते हैं ब्रिटिश से, वो मेनली शुरू किया था फ्रेंच ने। और जितने भी एंग्लो फ्रेंच राइवलरी होती थी उसमें कहीं ना कहीं 2 जो लोकल होते थे किंग या किंगशिप्स, एक एक दोनों पार्ट ले लेते थे और किसी को सपोर्ट होता था फ्रेंच का, किसी को होता था इंग्लिश का, और वो जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता था उसको इनकैश करते थे और फिर वहाँ से अपनी वो पेट जमाते थे। तो हमेशा से एक्सटर्नल रीजन के साथ साथ इंटरनल, ये एक हम बार बार कहते हैं आपसे, ज़िंदगी में आप हमेशा ये चीज़ देखिएगा कि किंगशिप नोस नो किंगशिप, किसी को कोई लेना देना नहीं है कि मेरा कौन रिश्तेदार है क्या है, हमें बस सत्ता चाहिए। सो इसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराधिकार की जब बात आती है तो एक बड़ा सा एक रीज़न होता है कि वहाँ पर थ्रोन को, सत्ता को हासिल किया जाए। तो यहाँ पे भी वही सीन था। फर्स्ट फेज में क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे गोपाल राय को थ्रोन यानी सत्ता सौंपना, कहाँ का, पलामू का सत्ता सौंपना चाहते थे गोपाल राय को। और इस वजह से क्या हुआ, गोपाल राय ब्रिटिश का सपोर्ट पाते हैं और जैकब कैमक जो कि इस रिवोल्ट को जो सप्रेस भी करते हैं, वो क्या कहते हैं, गोपाल राय को किंग अपॉइंट कर देते हैं पलामू फोर्ट का। और ये साल होता है 1771। तो 2 चीज़ किया उसने, पहले जो उनके ट्राइबल लाइफ में दखल की वजह से जो रिवोल्ट हुआ उसको सप्रेस किया जैकब कैमक ने, और गोपाल राय को अपॉइंट कर देता है वो पलामू फोर्ट का किंग। साल था 1771। ये फर्स्ट फेज था। अब दूसरा फेज में क्या होता है, रिवोल्ट शुरू होता है और 1800 में, और ये 20 साल तक चलता है और रफली ये 1820 आते आते थोड़ा सा सेचुरेट होता है। तब तक ऑन एंड ऑफ ये ट्राइबल रिवोल्ट आपका चलता रहता है चेरो रिबेलियन में। अब इसका बैकग्राउंड क्या है, तो बैकग्राउंड इसका देखिए कि द स्टेट ऑफ पलामू जो था उसको रूल कर रहे थे शिव प्रसाद सिंह। किसके बिहाफ में, उस टाइम चूड़ामन राय के बिहाफ में शिव प्रसाद सिंह वाज एक्चुअली रूलिंग द पलामू स्टेट। उसके बाद ब्रिटिश में क्या हुआ, यानी ब्रिटिश राज में क्या हुआ, जो नॉन ट्राइबल लैंडलॉर्ड्स थे या ज़मींदार थे वो ट्राइबल लैंड्स का कंट्रोल पा लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है,
ब्रिटिश इम्पोज्ड हैवी लैंड रेवेन्यूज़ की लैंड रेवेन्यू को भी वो काफ़ी बढ़ा देते हैं और ये इतना बढ़ जाता है कि वेरी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, यानी कि वो ट्राइब्स इसको पे करने में अनेबल हो जाते हैं। सो ये आपका एक मेजर बैकग्राउंड होता है। सिमरिंग डिस्कॉन्टेंट ब्रिटिश के खिलाफ हमेशा से या लोकल ज़मींदार के खिलाफ होता ही है, लेकिन एक ट्रिगरिंग पॉइंट ये था। उसके बाद शुरू होता है स्टार्ट ऑफ द रिवोल्ट, और इस पॉलिसीज़ की वजह से द रिवोल्ट स्टार्टेड, और इस बार इसको लीड करते हैं भूखन सिंह। साल जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, साल था 1800 का। सो उसके बाद ही गॉट सपोर्ट फ्रॉम द लोकल पीपल ऑफ सरगुजा, छोटा नागपुर और माड़। यहाँ के लोगों से उन्हें सपोर्ट मिलता है इस रिवोल्ट के पक्ष में। तो दलजीत सिंह ये भी ज्वाइन कर लेते हैं भूखन सिंह को, और ये मिलके आपका रिवोल्ट में अंग्रेजों के खिलाफ शामिल हो जाते हैं। अब ये रिवोल्ट जब वृहद स्तर पर व्हेन इट एक्सटेंड्स टू लार्जर मासेस, तो ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या होता है? द कमांडर ऑफ रामगढ़ कर्नल MS जोन्स रिक्वेस्टेड मिलिट्री हेल्प इन साल 1801। अब कुछ हमें मदद कीजिए सो दैट वी कैन सप्रेस दिस रिवोल्ट। उसके बाद क्या होता है? लेफ्टिनेंट ई रफसेज मार्च करते हैं पलामू में अपने ट्रूप्स के साथ, और भूखन सिंह वहाँ से भाग खड़े होते हैं। लेकिन भूखन सिंह के दो एलाइज या असिस्टेंट बच्चू भोक्ता और शिव बख्श वो सरेंडर कर देते हैं रफसेज के आगे, जब रफसेज पलामू में इस आंदोलन को दबाने के लिए आता है। एंड देन भूखन सिंह क्या होता है? सरगुजा चले जाते हैं, एंड देन वो पनाह लेते हैं व्हेन दी टूक शेल्टर इनटू मराठा टेरिटरीज ऑफ संबलपुर और छत्तीसगढ़। उस टाइम मराठा छत्तीसगढ़ को और संबलपुर यानी कि उड़ीसा में राज कर रहे होते हैं। तो वो जब भाग के जाते हैं तो वो पनाह लेते हैं मराठा के टेरिटरीज में। और लास्ट में क्या होता है? एट द एंड भूखन सिंह को ऑल्सो पकड़कर फांसी दे दी जाती है, और MS जोन्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी अंडर कर्नल MS जोन्स भूखन सिंह वॉज ऑल्सो हैंग टू डेथ। ये होता है एक फेट चेरो रिबेलियन का। अब जब रिबेलियन का मेन हीरो ही हैंग्ड, तो ये एक तरह से क्या होता है? लीडरलेस हो जाता है। दिस मेड द रिवोल्ट समवॉट लेस वायलेंट। अब इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है कुछ सालों तक, लेकिन साल 1813 में ब्रिटिश जब ऑक्शन कर देता है चूड़ामन राय के स्टेट को, हमने देखा जब वो रूल कर रहा होता है तो वो माइनर होता है चूड़ामन राय, और चूड़ामन राय के बिहाफ में हमने देखा कि शिव प्रसाद ये एक्चुअली रूल कर रहे होते हैं। तो 1813 में क्या होता है? चूड़ामन राय के स्टेट को, जो उस टाइम माइनर था, उसको नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस कि तुम भाई हमारा टैक्स भी ठीक से पे नहीं कर रहे हो, तो वो क्या करता है? स्टेट का ऑक्शन कर देता है, यानी किसी और को दे देता है, जैसे हुआ करता था परमानेंट सेटलमेंट में। और ये जो ऑक्शन होता है, इस बार स्टेट को लेने वाले कौन होते हैं? किंग घनश्याम सिंह, है ना, जो कि देव के किंग थे। किंग घनश्याम सिंह नाउ टेक्स द पलामू स्टेट, और दिस वॉज कंसिडर्ड एज एंड ऑफ हिस्टोरिकल चेरो डायनेस्टी। आप पहले भी देखेंगे तो रक्सेल एंड चेरोज ये हमेशा से पलामू में शुरू से रूल करते आए थे। तो ये जब देव किंग को दे दिया जाता है अदर देन चेरोस घनश्याम सिंह को, तो ये एक काफ़ी हिस्टोरिकल सेटबैक लगता है कि भाई चेरो के हाथों से पलामू कैसे निकल सकता है। तो अब क्या होता है? चेरोस जमींदार और पहले के जो चेरो किंग थे, ये सारे मिलके ये फैसला करते हैं कि वी शैल रेजिस्ट, और हम मास मूवमेंट खड़ा करेंगे ब्रिटिश के खिलाफ। और इस बार इसको लीड करते हैं रामबख्श सिंह और शिव प्रसाद सिंह, जो कि एक्चुअली रूल कर रहे थे पलामू स्टेट को। और लेफ्टिनेंट ई रफसेज वाज टास्क्ड अगेन। ई रफसेज को बोला जाता है कि इसको आप रिवोल्ट को दबाइए, बट ही कुड नॉट सक्सीड एंड रिवोल्ट कंटिन्यू टिल 20 साल तक हमने देखा 1819 में। और जब दोबारा उसको ब्रिटिश रिक्लेम कर लेते हैं वापस से घनश्याम सिंह से, जिसको उन्होंने दे दिया था स्टेट को ऑक्शन करके। तो जब ब्रिटिश के कंट्रोल में आता है, देन अगेन ब्रिटिश अपनी पॉलिसीज लगाते हैं, अपनी माइट और पावर का इस्तेमाल करते हैं, एंड देन धीरे धीरे दिस रिबिलियन फेड्स अवे। तो ये था पूरी कहानी चेरो रिबिलियन का। आई होप आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हों। आपके कुछ सुझाव या कमेंट हो तो काइंडली लेट अस नो, ताकि हम उसमें सुधार और बेहतरी ला सकें। अगेन ये सारे लेक्चर्स आप सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करके हमसे 1-to-1 इंटरैक्ट कर सकते हैं। और हमारा ऐप प्ले स्टोर पे है सेलेक्ट सिविल्स, ये अगर आप सर्च करेंगे तो यू विल गेट आवर ऐप, और वहाँ पर आपको धीरे धीरे टाइम के साथ अपडेटेड कंटेंट मिल जाएगा। अगेन आपके फ्रेंड्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, अगर तैयारी करना चाह रहे हैं 14 JPSC का या BPSC का या UPPCS का, और प्रीवियस ईयर UPSC के भी क्वेश्चंस आपको ऐप में बहुत सारे रिसोर्स भर भर के मिलेंगे। तो आप उसे डाउनलोड करिए और अपने सुझाव आप हमें बताइए, और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।